अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का व्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि ये इफ्तार स्पेशल बर्थडे व्लॉग है। मेरे बेटे की बर्थडे भी थी और साथ में इफ्तारी भी थी, तो मैंने सोचा जो-जो कुछ मैंने बनाया और साथ में जो-जो रेसिपीज़ थी वो सब कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये मॉर्निंग टाइम है, यहाँ पे ये जो चॉकलेट्स हैं मैं अपने बेटे को मैंने दी थी ताकि वो अपनी क्लास में जाके बच्चों के साथ शेयर करे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई सबसे पहले रेडी कर ली थी। तो चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 जो बड़े प्याज ले लिए थे और उनको रफली मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था। रफली आप इसको काटो। लहसुन जो है वो मैंने 2 बड़ी तूड़ियाँ ले ली थी और वो मैंने छील के इसके बीच में ऐड कर दी थी। इसके बाद 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में नमक ऐड करना है, 1 स्पून सिर्फ मिर्चें जो हैं वो ऐड करनी है और हल्दी जो होती है 1 स्पून हम लोग वो ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी-सी बाद में सिर्फ मिर्च जो है मैंने मज़ीद ऐड की थी, मुझे कम लग रही थी। इसके बाद हम लोगों ने चिकन इसके बीच में ऐड कर लेना है। आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पे ले लिया था और मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया था और मसाले के साथ ही मैंने इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ये जब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसके बाद जो है हम लोगों ने टमाटर बड़ा ले लेना है और इसके बीच में ऐड कर लेना है। उसके पीसेस टमाटर के जो है ना वो हम लोगों ने कर लेने हैं और टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको भून लेना है। बुनाई इसकी अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद हम लोगों ने 2 जो कप होते हैं ना 1 एंड हाफ कप आप इसके बीच में पानी ऐड कर लो। तो पानी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको 25 मिनट तक जो है ढाँप के पका लेना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल ले। अच्छा जी, 25 मिनट के बाद चिकन हमारा यहाँ पे गल गया था अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने 1 स्पून जो है ज़ीरा ऐड किया था, 1 स्पून जो है सूखा हुआ पिसा हुआ जो धनिया होता है वो ऐड कर दिया था। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से भूनना है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसके बीच में सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं 2 से 3 जो है उसकी कटिंग करके वो मैंने ऐड कर दी थी। तो सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद जो है मैंने इसके बीच में 1 स्पून जो होता है सूखा पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो मैंने इसके बीच में 1 स्पून ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद जो है ना मैंने इसके बीच में धनिया जो होता है ना थोड़ा-सा वो ऐड कर दिया था। तो जब धनिया मैंने ऐड कर दिया था इसके बाद जो है हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकने के लिए रहने देना ताकि जो इसके बीच में जो पानी है वो मज़ीद जो है ना वो ड्राई हो जाए और बहुत ही मज़े का जो है ना यम्मी सा मसाला जो है ना आपको मिल जाए खाने के लिए। और वैसे भी चिकन कढ़ाई जो होती है मसाले के साथ जितना उसका मसाला उतनी वही टेस्टेबल मज़े की बनती है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया था, बहुत ही टेस्टेबल बहुत ही मज़े की ये बनी थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। लास्ट में मैंने इसको थोड़ा-सा भून के फिर जो है वो रख दिया था, तो ये बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार जो है हमारी कढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मेरी 1 डिश जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने ये फ्लावर स्नैक्स बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया था। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है स्टीम कर लिया था। स्टीम से मुराद कि हम लोग इसको जो है ऑयल में जो है मैंने इसको फ्राई नहीं था किया। हम लोग ऑयल फ्री इसको जो है ना इस स्नैक्स को बनाएँगे, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है ना ब्रश की हेल्प से सिर्फ़ थोड़ा-सा हम लोगों ने ऑयल जो होता है ना वो लगा देना है। तो मैंने एक तेज की ले ली थी, उसके बीच में जो हमने स्टैंड रख लिया था और उसके बीच में मैं जो इस तरह से फ्लावर से जो है ये स्नैक्स मैंने बनाए थे, तो मैंने पकने के लिए रख दिए थे। तकरीबन आप लोगों ने इसको आधा घंटा जो होता है ना तकरीबन इसको पकने के लिए रहने देना है, छोड़ देना है आप लोगों ने। आपने इसको जो है ना बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने बहुत ही हल्की आँच पे जो है ना मीडियम मीडियम जो हल्की आँच जो होती है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको पकने के लिए रख देना ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए हमारे। तो ये थोड़ा-सा फ्लावर मेरा फ्रीज़र से जो है निकालते हुए थोड़ा-सा ख़राब हो गया, तो उसके साथ लग गया था ना फ्रीज़र के बीच में, तो इसकी थोड़ी-सी शेप ख़राब हो गई थी, इसलिए इस तरह सा लग रहा है। तो मगर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और मज़े के बने थे, तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आप चाहो तो इसको जो है फ्राई भी कर सकते हो ऑयल के बीच में, बट अगर आप इसको इस तरह से स्टीम करके बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वेजिटेबल राइस बनाए थे, ये भी बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के बने थे। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो ये भी आप लोग के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे चीज़ मैकरोनी पास्ता जो है वो बना रही हूँ, तो ये भी बहुत टेस्टफुल और मज़े का बनता है। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले 2 स्पून बड़े हम लोगों ने ऑयल के एक फ्राई पैन के बीच में ऐड कर लेने हैं और लहसुन हम लोगों ने कश करके इसके बीच में ऐड करके थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। जब हम लहसुन को थोड़ा-सा फ्राई करके पका लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने चिकन बोनलेस ले लेना है और वो हम लोगों ने इसके बीच में ऐड कर देना है। बोनलेस को भी 1 से 2 मिनट हम लोग यहाँ पे पका लेंगे ताकि इसका जो थोड़ा-सा जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो 1 स्पून हम लोगों ने इसके
बीच में नमक ऐड करना है 1 स्पून। हम लोगों ने इसके बीच में जो सुरख मिर्च जो होती है ना वो ऐड करनी है। तो सुरख मिर्चें और नमक ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके बाद इसके बीच में मैंने जो मिक्स वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ऐड कर दी थी। मैंने कैरेट ले ली थी और साथ में जो है ना शिमला मिर्च जो है ना वो ले ली थी। गाजरें हम लोगों ने ले लेनी है, तकरीबन 1 मैंने गाजर ली थी और 1 मैंने शिमला मिर्च ली थी और उनको छोटी-छोटी पीसेस में मैंने उनकी कटिंग कर ली थी, तो वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। आप लोगों ने जब कैरेट और शिमला मिर्च इसके बीच में ऐड करना तो 2 मिनट आपने इसको पकाना है। इसके बाद हम लोगों ने टमाटर लेना है, एक बड़ा टमाटर हम लोग लेंगे, उसको भी हम जो है उसके भी पीसेस कर लेंगे बारीक-बारीक से और इसके बीच में ऐड कर लेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना पका लेना है, ताकि ये जो चीज़ें हैं सारी हमारी यहाँ पे थोड़ी-सी जो है ना वो पक जाए। ये जो पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है वो अच्छे तरीके से जो है ना ड्राई हो जाए, तो हम लोगों ने थोड़ी देर तक जो है इन चीज़ों को पकाना है, ताकि जो हमारा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे तकरीबन जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, वेजिटेबल्स भी हमारी थोड़ी सी पक चुकी थी और चिकन भी हमारा जो है ना वो काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो बन चुका था। यहाँ पे मुझसे थोड़ी-सी जो वीडियो है वो मिस हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बोल जो छोटा होता है केचअप का इसके बीच में ऐड करना है और 2 स्पून जो हम लोगों ने सोया सॉस इसके बीच में ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको फिर अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है मैंने मकरोनी बॉयल कर ली हुई थी, आप चाहो तो कोई भी किसी भी तरह की मकरोनी आप ले सकते हो। तो मैंने इस तरह की मकरोनी ली थी और इसको सिंपली तौर पे मैंने इसको बॉयल कर लिया था और इसके बीच में मैंने ऐड कर दिया था। और सारी मकरोनी जो हो जितनी भी आप लोगों ने बॉयल किया, जब आप इसके बीच में ऐड कर लोगे थोड़ी-थोड़ी करके, इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। तो मकरोनी हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। अब हम लोगों ने एक बाउल ले लेना है जिसके बीच में हम इसकी पूरी प्रिपरेशन करेंगे। चीज़ जो है पास्ता मकरोनी जो है हमारी वो बनाएँगे। तो यहाँ इसके बीच में जो है मैंने मैकरोनी ऐड कर दी थी और उसके ऊपर जो इस तरह से चीज़ स्लाइसेस जो होता है ना वो मैंने रख दिए थे। 5 चीज़ स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर ऐड किए थे। आप चाहो तो इसको ऐड करो, चाहो तो स्किप कर दो। बट अगर आप इसको जो है ऐड करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ये टेस्टी हमारी मैकरोनी जो है वो बनती है। तो चीज़ स्लाइसेस ऐड करने के बाद हम लोगों ने जो हाफ़ जो मैकरोनी बाकी की रह गई थी वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और उसके ऊपर से हम लोगों ने जो मोज़रेला चीज़ होती है इस तरह से हम लोगों ने क्रश कर देनी है। तो मोज़रेला चीज़ पूरी ऐड करने के बाद जो है हम लोगों ने इसके ऊपर जो ओलेट जो होते हैं इस तरह से हम लोगों ने वो लगा लेने हैं। साथ में जो ये टमाटर हैं मैंने उनकी इस तरह से कटिंग कर ली थी, तो टमाटर भी मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिए थे। उसके बाद जो है शिमला मिर्चें मैंने जो है वो लंबे तरह की मैंने इस तरह से काट ली थी, तो वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी थी। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना मज़ीद मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी और इसको मैंने 45 मिनट तक बेक्ड होने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत ही टेस्टफुल जो हमारी पास्ता चीज़ मैकरोनी बिल्कुल रेडी थी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी जो तकरीबन सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो गई थी। इस पास्ता मैकरोनी ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और ख़ास तौर पे जो है ये इफ्तार के लिए तो बेस्ट है। इसके बाद जो है हमारे समोसे जो है ये मैंने बाज़ार से मंगवाए थे और ये जो हमारे फ्लावर स्नैक्स है ये भी बहुत ही टेस्टफुल और यम्मी बने थे। तो लोबिया चने जो है इसकी तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये भी साथ मैंने बना ली थी। तो साथ में जो है मैंने राइस जो है वो बनाए थे। ये सारा कुछ बहुत ही जो है मज़े का बना था और साथ में चिकन कढ़ाई जो है वो भी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। इसके अलावा जो है रूह अफ़ज़ा था, साथ कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस और साथ में जो केक था वो मेरा बेटा अपनी पसंद का लेकर आया था, तो सब कुछ बहुत ही टेस्टफुल और यम्मी था। तो होपफुली आपको जो आज की जो मेरी रेसिपीज़ और व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी और व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी कर दीजिए और नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग तक के लिए और किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत याद रखिएगा।